नमस्कार दोस्तों, मैं रम्य आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हस्कवर्ना स्वाट पिलेन एंड विट पिलेन जो आती है उसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आज बात करेंगे इसी के बारे में। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स हस्कवर्ना स्वाट पिलेन एंड विट पिलेन के प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, आपका सिटी नेम, स्टेट नेम और पिन कोड आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। मैं वहीं पर ही रिप्लाई कर आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस आपको दे दूंगा। साथ ही में अगर आपकी कोई अदर क्वेरीज हैं या फिर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आपको इसका लोन का एस्टीमेट चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हस्कवर्ना स्वाट पिलेन एंड विट पिलेन की सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो सर्विस कॉस्ट बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों मोटरसाइकिल एक ही क्यूबिक कैपेसिटी में आती हैं, जो है 250 सीसी की। तो ये चीज़ आपको पहले बता दूँ। अब बताते हैं 250 सीसी का मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहता है, कौन सा इंजन ऑयल गिरता है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इंजन ऑयल की। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसके अंदर जो इंजन ऑयल गिरता है 10W50 ग्रेड का गिरता है। साथ ही में अगर आप चाहें तो 20W50 ग्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं। फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ होता है और हम जो यूज़ करते हैं KTM के अंदर और हस्कवर्ना के अंदर वो होता है मोट्यूल कंपनी का, जो कि एक जर्मन ब्रांड है और एक बहुत ही अच्छा इंजन ऑयल है। और सिंथेटिक ऑयल जो होता है उसकी रचना भी जर्मनी के अंदर ही हुई थी। मिथेन गैस टू लिक्विड और ओलेफिन से बनाया जाता है। और सिंथेटिक ऑयल जो है वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये देता है कि कड़ी से कड़ी ठंड में भी वो अपनी चिकनाहट नहीं छोड़ता है। दूसरी बात, एक चीज़ और अच्छी है कि KTM में ये इंजन ऑयल यूज़ क्यों होता है। तो ये इंजन ऑयल KTM में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये DOHC इंजन है, डबल ओवरहेड कैम इंजन, यानी कि बड़ा इंजन है, उस कारण से सिंथेटिक ग्रेड का इंजन ऑयल गिरता है। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दो ग्रेड के इंजन ऑयल गिरते हैं। सबसे पहले 10W50 ग्रेड और दूसरा जो है वो गिरता है 20W40 ग्रेड का। अब बात करते हैं कॉस्टिंग क्या रहती है। तो 1750 ml इंजन ऑयल गिरता है और साथ ही में उसकी कॉस्टिंग रहती है 1465 रुपये। ये इसकी मेन कॉस्टिंग है। और साथ ही में अगर बात करें एवरेज, अगर आप 20W40 डलवाते हैं तो वो 1900 रुपये तक की कॉस्टिंग जाती है। अब बात कर लेते हैं इंजन ऑयल फ़िल्टर के बारे में। इंजन ऑयल चेंज कराएंगे तो इंजन ऑयल फ़िल्टर भी चेंज कराना ज़रूरी होता है। तो उसकी मिनिमम कॉस्टिंग रहती है लगभग 90 रुपये तक की। तो ये एक फ़ायदा आपको मिल जाता है। साथ ही में आता है एयर फिल्टर, और एयर फिल्टर की जो कॉस्टिंग रहती है वो लगभग रहती है 258 रुपये। तो ये एयर फिल्टर की इसकी कॉस्टिंग है। तो एक्चुअल में कह सकते हैं कि जो कॉस्टिंग है अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसके अंदर चेन ऑयल भी होता है, चेन ल्यूब होते हैं, वो भी मोट्यूल के होते हैं C1 और C2, जो कि कंपनी खुद ही रेकमेंड करती है कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो ब्रांडेड करिए, नंबर 1 करिए। तो वो एक सबसे अच्छी चीज़ है। एक तो इट्स अ ब्रांड, और इट्स अ ब्रांड तो फिर वो ब्रांड वाली चीज़ ही यूज़ करते हैं। साथ ही में इसका स्पार्क प्लग आता है। तो स्पार्क प्लग आपको 237 रुपये का स्पार्क प्लग देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में अगर ओवरऑल कॉस्टिंग निकालें इसकी, तो ओवरऑल सर्विस की जो कॉस्टिंग है वो टोटल मिला के 2650 रुपये से 2700 रुपये तक की कॉस्टिंग रहती है आफ्टर 15,000 किलोमीटर्स तक। और अगर आप 15,000 से पहले जो सर्विस आती है इसकी 7,500 पर आती है। तो जब 7,500 पर आप सर्विस कराते हैं तो इसकी कॉस्टिंग रहती है मिनिमम 1500 से 2000 रुपीज़ तक की। अब बात कर लेते हैं कि जब पेड सर्विस आती है तो कितना खर्चा रहता है। तो पेड सर्विस जो होती है इसकी जाती है लगभग 3300 रुपीज़ तक से 3500 रुपीज़ तक की कॉस्ट के साथ में। पेड सर्विस में आपका 1180 रुपये जो है वो लेबर चार्ज भी इंक्लूड होता है। तो अगर 2600 रुपये की सर्विस होती है तो उसके ऊपर अगर आप प्लस करते हैं तो लगभग वो 3500-3800 के समथिंग जाती है। और अगर आप नॉर्मल सर्विस आपकी हो रही है जिसमें आपका स्पार्क प्लग जो है वो चेंज हो रहा है और नॉर्मल कॉस्ट रहती है, तो वो अगर सारी चीज़ें जो हैं वो मिलाकर अगर देखें तो आपका 3300 से 3500 का खर्चा रहता है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज़ कि 250 सीसी मोटरसाइकिल जो है वो क्यों बेस्ट है और किस वजह से बेस्ट है।
तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा, एक तो मैंने इन दोनों का पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा इन दोनों बाइक्स के वीडियोज़ का। साथ ही में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो पावर है वो आपको अच्छी मिल जाती है। और अगर आपको एक क्वालिटीफुल मोटरसाइकिल चाहिए और अगर आपका बजट कम है थोड़ा सा, अगर आप 390 नहीं ले सकते हैं तो आपके लिए 250 ज़्यादा बेस्ट रहेगी। एक सजेशन मेरा ये रहेगा। दूसरी बात, अगर आप लोग इस बाइक को लेते हैं तो इसमें एक खर्चा और रहता है, वो रहता है कूलेंट का। तो कूलेंट कई बार टॉपअप कर दिया जाता है और कई बार अगर डालते भी हैं तो लगभग उसकी कॉस्टिंग रहती है 700 से 800 रुपये समथिंग की। और मिनिमम अगर कॉस्टिंग की बात करें तो ये पूरा कूलेंट चेंज होने की होती है। बाकी अगर आप नॉर्मल चेंज कराते हैं या टॉपअप लाइन कराते हैं तो इसकी कॉस्टिंग जाती है 250 से 300 रुपये तक की। चेन ल्यूब्स की कॉस्टिंग रहती है 400 रुपये। दोनों चेन ल्यूब को अगर मिला दें C1 और C2 की तो उसकी कॉस्टिंग 400 रुपये तक की रहती है। चेन स्प्रे आप अलग से बाय कर लें। मैं आपको ये कहूँगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा। चेन स्प्रे आप अलग से रखें अपने घर पे। उसका सबसे बड़ा रिकमेंडेशन मेरा ये इसलिए रहेगा क्योंकि प्रत्येक 500 किलोमीटर के ऊपर आपको चेन स्प्रे कराना ज़रूरी है। अगर आप नहीं कराते हैं, आप 1000 रुपये कराते हैं तो आप 1000 पर भी कराएं, बट ये है कि आपके पास में रहेगा तो आप खुद भी कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा मिल जाता है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर ओपन चेन आती है। हर एक स्पोर्ट्स बाइक में ओपन चेन आपको देखने को मिलेगी। तो कई बार मिट्टी लग जाती है, कई बार कुछ और चीज़ों के कारण उसके ऊपर रस्ट आने लग जाती है। तो वो जो चीज़ है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और कई बार चेन स्पॉकेट जाने का खतरा भी जल्दी रहता है। इसकी चेन स्पॉकेट अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप टाइमली इसको सर्विस कराते हैं तो 30-35 हज़ार तक नहीं आती है। एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है ये। और अगर आप नहीं करते हैं टाइमली चेन स्प्रे तो इसकी कॉस्टिंग 2000 किलोमीटर पे भी आ सकती है। तो ये एक इसका खर्चा रहता है। और मैं आपको बता दूं, मिनिमम हमने जो चेंज किया है वो 25 हज़ार तक में अंदर चेंज कर दिया है। तो ये कहने की बात है कि अगर आप टाइमली अगर इसको सही कर रहे हैं, चेन ल्यूब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर आपको इतना ज़्यादा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक्सपेंसिव टू मेंटेन गाड़ी नहीं है। बस ये है कि अगर आप टाइमली मेंटेन करते हैं तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो कम भी हो सकती है। तो बर्ड्स कार फैमिली, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका प्यार मुझे दे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा, खम्मा गणी।